हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में भाई रेगन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और रेगन यही कहता है कि भाई हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहे और मैं तो हद से ज्यादा बोर हो चुका हूँ। ये तो काफी गलत है। इस हिसाब से तो हम कंगाल हो जाएंगे भाई, हमें खुद ही जाके भूतों को पकड़ना होगा। तो यार ये दोनों यहाँ पे ट्रेन में अर्बन लेजेंड्स को ढूंढने के लिए जाते हैं और अर्बन लेजेंड्स ऐसे भूत होते हैं भाई जिनके बारे में काफी ज्यादा चर्चा होती है। अब जैसे कि यार मैं हमारे अर्बन लेजेंड्स की बात करूँ तो आपने सुना होगा ना बचपन में सबने कि बरगद के पेड़ पे चुड़ैल रहती है और ऐसी ही चीजें जो कि भाई पूरे शहर में या फिर काफी बच्चों वगैरह में पॉपुलर रहती है। यहाँ पे भाई मॉब ने ये सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में नहीं सुना होता है, लेकिन रेगन यही कहता है कि मैंने तो काफी चीजों के बारे में सुना है भाई कि बाथरूम में अगर तुम 3 बजे हानो सैन को बुलाओगे तो वो आ जाएगी और ऐसी बहुत सारी चीजें। हम ऑनलाइन रिपोर्ट्स देखेंगे कि वो कहाँ पे देखे गए थे और फिर उनको ढूंढेंगे। ठीक है, तो मॉब कहता है कि अच्छा जैसे हम सुचिनो को ढूंढने गए थे। तो रेगन कहता है ना ऐसी बात नहीं है। अगर बात करें ड्रैगर की तो वो तो बिल्कुल नकली है, वो सच में है ही नहीं। तो मॉब कहते हैं फिर हम वहां पे जा क्यों रहे? तो रेगन यही बताता है कि जहाँ पे ऐसे अर्बन लेजेंड्स होते हैं वहां के लोग आसानी से सुपरनेचुरल चीजों पे विश्वास कर लेते हैं और इसलिए वहां पे हम काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। समझ आ रहा है तुम्हें? तो यार ये लोग यहाँ पे स्ट्रीट पे आके अपना एक टेबल वेबल बिछा लेते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि भाई हम स्पिरिचुअल एडवाइस देने वाले हैं, लेकिन इनको कोई भाव नहीं देता। तभी यहाँ पे साइड में से एक मोटा सा आदमी आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अपनी दुकान खोलने की, समझे? और इस आदमी का नाम बांशो मारू होता है जो कि इस सेंचुरी का भाई ग्रेटेस्ट साइकिक है, ऐसा ये बोल रहा है। तो भाई मॉब कहता है मतलब मेरे को तो लग रहा था कि मास्टर रेगन इस सेंचुरी के ग्रेटेस्ट है और ये भी है। तो बेसिकली यहाँ पे बांशो मारू इनको यहाँ से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि ये लोग उसका बिजनेस खा जाएंगे। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक औरत आती है और वो इनसे पूछती है कि क्या तुम लोग साइकिक्स हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये दोनों ही उस औरत के साथ जाते हैं और वो औरत बताती है कि कुछ समय से कोई उसका पीछा कर रहा है हर जगह और वो एक भूत है और वो हमेशा मेरे पास रहता है, इससे मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो मॉब कहता है कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है एक बूढ़ा आदमी। तो इससे भाई उस औरत को इनके ऊपर यकीन हो जाता है कि ये सच में साइकिक्स है और वो कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो यहाँ पे वो इन सबसे मदद मांगती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो रेगन कहता है हाँ जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, जब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो बांशो मारू कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब 20,000 येन में मान गए तुम इस जॉब के लिए? वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पैकेज तो 2 लाख से शुरू होता है और ऐसी जॉब के लिए तो मैं 5 लाख लेता हूँ। तो भाई इसे सुन के भाई रेगन थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरी मदद करो और हम अपना प्रॉफिट 50-50 बांट लेंगे। जब बांशो मारू इधर से चला जाता है तो ये लोग डिम्पल को यही कहते हैं कि जाओ बांशो मारू का पीछा करो और देखना कि वो किसी मुसीबत में ना पड़े। इधर बांशो मारू जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसे रेड रेनकोट मिलता है और ये एक ऐसा अर्बन लेजेंड होता है जो कि भाई बच्चों के सामने नंगा हो जाता है यार और उनको डराता है। लेकिन बांशो मारू को देख के भाई वो रेड रेनकोट वाला यहाँ से भागना शुरू कर देता है। भाई दूसरी ओर रेगन ह्यूमन फेस डॉग को ढूंढ लेता है और इन्हें यहाँ पे पता चलता है कि ये सिर्फ एक मामूली डॉग है और इसके मुंह पे किसी ने मार्कर से एक इंसान का फेस बना दिया है। तो ये सिर्फ एक प्रैंक है और ये लोग भाई इस डॉगी को नहलाने लग जाते हैं। दूसरी ओर बांशो मारू लगातार भाई रेड रेनकोट मैन के पीछे भाग रहा होता है और फाइनली वो उसको जाकर पकड़ लेता है। रेड रेनकोट मैन अपने स्टन बैटन का इस्तेमाल करके उसको बेहोश कर देता है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है क्या बात है यार, मतलब ऐसे बेवकूफी की वजह से मेरे को और भी ज्यादा फेम मिलती जा रही है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पे भाई बारिश होना शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पे एक औरत आती है जिसका नाम होता है कुचिसाके ओना। इन शॉर्ट मैं कहूँ ड्रैगर। यार ये वही ड्रैगर है जिसके बारे में रेगन बात कर रहा होता है और ये कोई झूठी कहानी नहीं है बल्कि असलियत में ये एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे भाई रेड रेनकोट मैन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने स्टैंड बैटन का इस्तेमाल उसके ऊपर करता है, लेकिन भाई उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कुचिसाके उसे आराम से उड़ा देती है और उसको घसीट के पानी में ले जाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे भाई बांशो मारू खड़ा होता है और वो अपना स्पिरिट होल का इस्तेमाल करके कुचिसाके को वही रोक देता है, लेकिन उससे भी वो छूट के आराम से निकल जाती है। वो आसानी से उसको हरा देती है और उसको भी पानी में घसीट के ले जाने लग जाती है। लेकिन तभी भाई डिम्पल बांशो मारू की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और कुचिसाके से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुचिसाके हद से ज्यादा ताकतवर होती है और डिम्पल को भी यही लगता है कि वो इतनी आसानी से उसको हरा नहीं सकता। तो वो रेगन को कॉल कर देता है और इन्फॉर्म कर देता है कि उसके सामने यहाँ पे कुचिसाके है और उनको मदद की जरूरत है। यहाँ पे भाई डिम्पल और बांशो मारू की वाट लग रही होती है और तभी पीछे से इधर मॉब और रेगन आ जाते हैं और डिम्पल की जान बचा लेते हैं। भाई मॉब ने इधर कुचिसाके की बैंड बजा दी होती है और रेगन इधर कुचिसाके की फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन भाई हमें दिखाया जाता है कि वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रही। डिम्पल यही बताता है कि ये ना ही असली है और ना ही फेक है, ये लोगों की इमेजिनेशन से ही बनी है। बचपन से ही हम सब ने इसके बारे में स्टोरी सुनी है और वो काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। अब क्योंकि ज्यादातर लोग सोच सोच के डरने लग गए, उसी वजह से उसका जन्म हुआ और लोग
उससे और भी ज्यादा डरने लग गए, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर होने लगी। हम सभी ने कभी ना कभी कुचिसाके के बारे में सुना था और इसी वजह से हमारे अंदर उसको लेके थोड़ा बहुत डर था, जिस वजह से हम उसको हरा नहीं पा रहे थे और हमारे सामने वो हमेशा ताकतवर हो जाती थी। लेकिन अगर बात करें मॉब की, तो मॉब ने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं था और उसको ये भी नहीं पता था कि वो डरावनी क्यों है, और इसी वजह से मॉब के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था और उसने आसानी से कुचिसाके को हरा दिया, जो कि असलियत में इतनी ताकतवर नहीं थी, या फिर हम कहें कि मॉब के सामने उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। आगे चल के भाई पुलिस उस रेड रेनकोट मैन को अरेस्ट कर लेती है और बांचोमारू भी उसके साथ जाता है। यहाँ पे रेगन फैसला करता है कि वो आखिरी अर्बन लेजेंड को ढूंढेंगे, जो कि है डैश ग्रैनी। इधर यहाँ पे एक काफी बड़े टनल के पास आ जाते हैं और ये देखते हैं कि इधर वो ग्रैनी भाग रही होती है। भाई साहब, रेगन इधर मॉब को कहता है कि इसे एक्सरसाइज करे, लेकिन भाई मॉब की एनर्जी उसके ऊपर काम ही नहीं करती और वो उसको एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता। और ये लोग यही सोचते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि ये डैश ग्रैनी कुचिसाके से भी हद से ज्यादा ताकतवर है। ये दोनों यहाँ पे भाई डर जाते हैं और उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्रैनी भाई इनसे भी फुर्तीली होती है भाई और दौड़ते दौड़ते इनसे भी आगे निकल जाती है, जिससे रेगन को ये एहसास होता है कि भाई ये सिर्फ एक बूढ़ी औरत है जो कि यहाँ पे रनिंग करने के लिए आती है। और भाई मॉब तो इधर रोने लग जाता है। वो कहता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो रोज जॉगिंग करता है लेकिन फिर भी वो एक बूढ़ी औरत से जॉगिंग में हार गया। और इधर फाइनली भाई रेगन भी अपनी खुद की एक वेबसाइट बना लेता है, जिससे कि उसको और भी ज्यादा क्लाइंट्स मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।